देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन आ रहा है और ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची के सांसद संजय सेठ के द्वारा आज प्रेस वार्ता बुलाई गई और उन्होंने कहा कि उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर हम लोग 75 कार्यक्रम करने का योजना बनाए हैं और उसकी रूपरेखा को लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं। मौके पर उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, जिसमें सबसे खास होगा कि उनके जन्मदिन के मौके पर हम लोग हवन कार्यक्रम आयोजन करेंगे और उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चाइना मुड़ जाएंगे, सिद्धू पगानू पार्क होते हुए रांची कॉलेज होते हुए फिर पूरा उमड़ा के वहीं पहुंचेंगे। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये साइक्लोथॉन है और इस अवसर पर हमारी देश की खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी आ रही हैं और उसी दिन हमारी नेवी कमांडर रही, इंडियन नेवी कमांडर रही डॉक्टर गौरी मिश्रा, जिन्होंने कई साइकिल में कई गोल्ड मेडल भारत को दिलाए और जिन्होंने यूसीआई वर्ल्ड मास्टर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया यूके में 2023 में। 2 बार की गोल्ड विजेता हैं, 1 बार की सिल्वर विजेता हैं, कई बार भारत का नेतृत्व किया है ये गौरी मिश्रा जी। वो भी उस साइक्लोथॉन में भाग लेंगे, खुद ही साइकिल चलाएंगे और उनका बेटा भी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल वर्ल्ड में, तो वो भी आ रहे हैं। और साइकिल चलाने के 2 फायदे, एक तो साइकिल से फिट रहना शरीर को, दूसरा पर्यावरण को बचाना। तो साइक्लोथॉन एक बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है। उस दिन से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत है। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत है और साइकिल चलाना एक संदेश देना, तो एक बड़ा आयोजन साइक्लोथॉन के माध्यम से और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये क्यूआर कोड है, उससे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके ही उसमें भाग लेंगे। और पूरे सांसद खेल महोत्सव इस बार भारत सरकार ने खेल मंत्रालय ने अच्छी व्यवस्था की है कि पिछली बार हम लोगों ने किया था कि वो माने फॉर्म भरे और भाग ले लिए, ऑफलाइन था। इस बार सब ऑनलाइन है। आप फुटबॉल में भाग ले रहे हैं, आप किसी में भाग लेंगे, सब आपको ऑनलाइन करना होगा ताकि पूरा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास रहे और खेल विभाग के पास। और 21 तारीख को उसी स्थल पर हमारे पूर्व सैनिक, उनका सम्मान समारोह है मोराबादी मैदान में ही सुबह। उसी स्थान पर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर जो लगातार सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, ऐसे 75 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर सम्मान समारोह हो रहा है। और उसी दिन 75 खिलाड़ियों को भी सम्मान है। झारखंड में जो सेवा देश में, राज्य में जिन्होंने नाम कमाया है, ऐसे 75 खिलाड़ियों की सेवा की है। आप पूछेंगे 75 क्यों? प्रधानमंत्री जी का 75वां दिन है, इसलिए सब 75 हो रहे हैं। और फिर 22 तारीख को नवरात्र का पहला दिन है। उस दिन साहित्यकारों का सम्मान समारोह है। जो हमारे साहित्य कवि हैं, रांची लोकसभा के कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, ऐसे लोगों का सम्मान है। फिर नामकुम स्थित जो हॉस्पिटल है श्रम रोजगार मंत्रालय का, वहां 2 ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन है, अन्य कार्यक्रम है। और फिर 22 तारीख को और वहीं पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 23 तारीख को मेरा एक कार्यक्रम भारतीय फौज का दिल्ली में है, दिल्ली में रहेंगे। 24 तारीख को 75 किसानों का सम्मान समारोह है और 24 तारीख को झारखंड में रांची में जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, ये भारतीय सेना के, उनको पेंशन
वितरित करने का एक बड़ा कार्यक्रम 24 को है। और फिर 27 तारीख को 75 शिक्षकों का सम्मान है। और उसके बाद अन्य कार्यक्रम बहुत सारे भी पाइपलाइन में हैं, किंतु यह जो सारे कार्यक्रम हैं, यह कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा भाव से और सेवा भाव से कार्यक्रम कर कर एक संदेश देना समाज में कि सेवा ही धर्म है, सेवा के माध्यम से ही हम नर सेवा नारायण सेवा कर सकते हैं। तो पूरे इस पखवाड़े की हमने जानकारी दी। बहुत सारी और जानकारियां हैं, अभी पाइपलाइन में है, इसलिए नहीं बता रहे। जो पूरा हो चुका है उसी की हम जानकारी दे रहे हैं। हमारी दो इसमें लिखा है, जैसे दो हमारी फैटी लीवर फ्री मशीन बस बन के तैयार हो गई, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख की तैयार हो गई, लेकिन आने में क्या समय लगा, इसीलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। और जितने भी खिलाड़ी पूरे क्षेत्रों के द्वारा जो जनता को अखबार पहुंचाया जाता है, बेचारे सुबह 3 बजे उठते हैं, पेपर को छाटना, सजाना, फिर घर पर पहुंचाना, एक बड़ा काम है। जाड़ा हो, बरसात हो, तूफान हो, अखबार वाला अखबार देके जाएगा, ये बड़ा काम है। पता नहीं आज तक उनका अभिनंदन हुआ कि नहीं हुआ। असले हकदार वैसे वो लोग हैं, और छोटे से कमीशन में इतना बड़ी सेवा करते हैं वो, पूरी जनता को अपडेट करना। तो ऐसे 75 हॉकर्स को सम्मान समारोह है 18 तारीख को 11 बजे। और फिर 18 को ही हम ये अभी कल या परसों बताएंगे, झारखंड को पहली बार झारखंड में एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनका सम्मान करना अपने लिए गर्व की बात है, अपने लिए गर्व की बात है। उसका हम अलग से आपको बताएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहली बार झारखंड में कोई इस स्तर का अधिकारी आ रहे हैं, ये हम सब के लिए सम्मान की बात है। अब वो बताएंगे, लगभग 2-2:30 बजे वो लैंड करेंगे, हम कल परसों आपको बता देंगे। और उस दिन मेरा आह्वान रहेगा, ऐसे ही आपके रिकॉर्ड बता रहे, राष्ट्रीय ध्वज लेके लोग एयरपोर्ट पहुंचे और उनका अद्भुत स्वागत हो, अद्भुत स्वागत हो। तो क्योंकि अभी उसमें हम मिक्सअप नहीं करना चाहते, कल परसों आपको बताएंगे, लेकिन आपको हिंट दे रहे हैं कि अद्भुत स्वागत होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज के साथ। ये सबके पूरे 140 करोड़ देशवासियों के नायक हैं, 140 करोड़ देशवासियों के नायक है। अब ऐसा शख्स पहली बार झारखंड आ रहे हैं, तो उनका परंपरागत तरीके से उनका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ, भारत माता की जय, जय हिंद के नारे के साथ। और फिर 19 तारीख को आपको पता है कि 19, 20, 21 देश में पहली बार किसी बी क्लास सिटी में इस टेक डिफेंस एक्सपो होने वाला है, खेलगांव में होने वाला है। आप लोग पीआरडी से अपना इनविटेशन ले लेंगे, वो आम लोगों के लिए नहीं है। अभी तक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पुणे में होता था, पहली बार झारखंड में बी क्लास सिटी में, रांची में हो रहा, खेलगांव में। हमारा एमएसएमई सेक्टर, हमारा स्टार्टअप, हमारा प्राइवेट प्लेयर कैसे डिफेंस को इंडिजिनस करने के लिए आगे बढ़े और हमारे यहाँ रोजगार सृजन हो, झारखंड में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिले, इस मुतालिक यह डिफेंस एक्सपो हो रहा है 3 दिनों का। और वो डिफेंस एक्सपो अपने में अद्भुत होगा। और आप लोग पीआरडी से, आप लोग तीनों दिन आप लोग आमंत्रित हैं, और देश के हमारे पीएसयू, हमारे प्राइवेट प्लेयर, स्टार्टअप, ऐसे बड़े बड़े लगभग
लगभग 200 स्टॉल लग रहे हैं। और आपको पता चलेगा कैसे भारत की फौज आत्मनिर्भर हुई। भारत की फौज स्वदेशी से पूरी तरह उसका उपयोग, और फिर एक नमो पार्क जो गलत आ गया, नमो पार्क ये जवाहर नगर में बन रहा है, जिसका उद्घाटन 19 को ही होगा। उसकी सूचना आपको दे देंगे। 21 तारीख को साइक्लोथॉन, और उस साइक्लोथॉन में सुबह 7 बजे मोराबादी मैदान से शुरुआत होगी। वहां से हम लोग निकलेंगे उपायुक्त आवास होते हुए दाहिना मुड़ेंगे राजभवन, राजभवन से जस्टिस सहदेव चौक से फिर दाहिना मुड़ जाएंगे और फिर उनको हम ये टी शर्ट, सारे लोगों को टी शर्ट देंगे, चाहे वो ये टी शर्ट है। तो इस सब कार्यक्रम, और फिर एक बड़ा कार्यक्रम है 12 अक्टूबर को, बाद में बताएंगे। 12 अक्टूबर को प्रयास कर रहे हैं कि लगभग 20 से 25 हजार लोगों का एक बड़ा मैराथन हो भारत में। ये अभी पाइपलाइन में है, ऐसे ही आपको जानकारी देगा। 12 अक्टूबर को रविवार है, दुर्गा पूजा और छठ के दिवाली के बीच में उसका काम चल रहा है, ऐसी जानकारी दी है। तो इस पूरे कार्यक्रम के आप भी पार्ट बनिए, आप भी उसमें जुड़िए। इसलिए यह पूरा हम सब जानकारी दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो सवाल लेंगे, क्या सवाल? अब इसमें सवाल बचा ही नहीं। यह है कि आपने जो कहा, बहुत बधाई आपको कि वो एचईसी के जरिए मछली को उद्घाटन करा दिए, चूल्हा तोड़ दिया केंद्रीय सरकार ने। नहीं, केंद्रीय सरकार नहीं, एचईसी की जब वहां से आया था लोग डीसी को पद तोड़वाइए सब। अभी हम आज आए हैं, देखते क्या है, हम तो अभी आए ऐसे आज जाएंगे वहाँ, अभी देख रहे हैं, मतलब अभी हम पूरे आए ही हैं। सर, आप रिम्स प्रबंधन कमेटी के मेंबर हैं और रिम्स में एमआरआई की मशीन कितनी बार चेंज हो चुकी है, कितनी बार रिपेयर हो चुकी है, लेकिन पब्लिक को फिर भी अरे भाई हमको शुरू में बता दिए कि भाई आज आप देखो सिस्टम कितना कोलैप्स है कि माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञा लेना पड़ा स्वतः ही। मेरे को देश की पहली घटना होगी ये पहली घटना होगी। अरे स्वास्थ्य सेवा है भाई, एमआरआई नहीं, सीटी स्कैन, वेंटिलेटर खराब। अभी लोग ने अखबारों में छापा वेंटिलेटर खराब, वेंटिलेटर नहीं। तो आज उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो बैठक हुई है तो रिम्स की स्वास्थ्य सेवा पटरी पे आएगी, यही आशा है। सबको धन्यवाद। क्या वो बताएंगे ना, फिर करेंगे। हम तो जानकारी दे रहे हैं, नहीं कुछ अभी जानकारी